हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावन की हजूरी में हम मौजूद हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए, जो नाम इस लायक है कि उसे ऊंचा किया जाए। खुदावन का शुक्रगुजार हैं उसकी तमाम भलाइयों के लिए, रहमतों के लिए, और वो सारे हफ्ते में हमारे साथ होता है और हमारी हिफाजत करता है, हमसे दूर नहीं जाता, हमसे अलहदा नहीं होता। और उसका एहसान हम उसका अगर शुक्र करने बैठें तमाम बरकतों के लिए जो खुदावन हम पे नाजिल करता है, तो वो हम उसको वो काउंटलेस है, हम उस तरीके से खुदावन का शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन सिर्फ़ एक चीज़ हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसकी हजूरी में आएँ और अपने आप को खाली करें। बेशक बहुत सी दुनियावी चीज़ें, दुनियावी फ़िक्रें हमारे जहन में चल रही होती हैं, लेकिन आए इस वक्त खुदावन से कहते हैं, खुदावन तेरी हजूरी में हम मौजूद हैं और हम खुदावन फ्री होकर एक फ्रीडम में तेरी वर्शिप करना चाहते हैं, एक आज़ादी में तेरा रूह जो आज़ादी का रूह है, तेरी उस तरीके से प्रस्तिश करना चाहते हैं जैसे तू चाहता है और जिसके तू लायक है। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावन तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि हम तेरी हजूरी में आ सके हैं, और इस बात के लिए कि हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। खुदावन तूने कहा तुम इस दुनिया में तो रहते हो लेकिन इस दुनिया के नहीं हो, तूने हमें इस दुनिया से अलहदा किया, तूने चुना है अपने जलाल के लिए कि तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। और इस वक्त है खुदा जब तेरी हजूरी में हम तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए मौजूद हैं, तो है खुदावन तू हम सबों की आवाज़ों का, साज़ों का तू ज़िम्मा ले। और है खुदावन महज है खुदावन ये सिर्फ सिंगिंग या प्रीचिंग या अल्फाज ना हो, लेकिन है खुदावन तेरा रूह आज फ़्लो करे, लोगों को टच करे, और है खुदावन तू ऊंचा हो, इज़्ज़त व जलाल पाए। और है खुदावन इस जगह पे है खुदावन, और हमारी ज़िंदगियों में, डेली लाइफ्स में, हम जहाँ भी जाते हैं, हम जॉब पर जाते हैं खुदावन, बाहर जिस भी जगह में जाएं, जिससे बात करें, सिर्फ़ और सिर्फ तू हमारी ज़िंदगी से रिफ़्लेक्ट हो। इस वक्त हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, यीशु के नाम में आमीन। आए खूबसूरत ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 51, और खुदावन के नाम को ऊँचा करते हैं मिल के। वेख खुदा तू दिल दी जांदा है सच्चाई, वेख खुदा तू दिल दी जांदा है सच्चाई। खुदावन चाहता है हमारे दिल साफ़ हों ताकि हम एक प्योर हार्ट के साथ खुदावन की हजूरी में आज एंटर हों। आमीन। वेख खुदा तू दिल दी चांदा है सच्चाई, वेख खुदा तू दिल दी चांदा है सच्चाई। मेरे दिल विच ऐ रब मैनू बख्श दनाई, मेरे दिल विच ऐ रब मैनू बख्श दनाई। हालेलुया। खुदावन से कहेंगे, या खुदावन अपनी हुजूरी से आज मुझे तू साफ़ कर, मुझे पाक कर, क्योंकि याद रखिए खुदावन पाक ज़िंदगियाँ चाहता है। नाल तू साफ कर तो पाक मैं होवा, ज़ूफ़े नाल तू साफ कर
तो पाक मैं होवा बर्फ वांगर होवा जद तू मैनू धोंदा बर्फ वांगर होवा जद तू मैनू धोंदा वेख खुदा तू दिल दी चाहता है सच्चाई मैनू हुन खुश खबरी आप सुनाई रबा मैनू हुन खुश खबरी आप सुनाई रबा टूटी हड्डियां तदों होनगियां खुश सदा टूटी हड्डियां तदो होनगियां खुश सदा बख्श खता तू मेरी सब गुनाह माफ कर बख्श खता तू मेरी सब गुनाह माफ कर दे तू अपनी पाक रूह दे तू अपनी पाक रूह मैनू पाक साफ कर दे तू अपनी पाक रूह मैनू पाक साफ कर अपने गोरूना में तो ले तू मुक्ति दी बख्श खुशी मुक्ति दी बख्श खुशी रूनाल ढासना दे तू मुक्ति दी बख्श खुशी रूनाल ढासना दे तू तदो मेरा तेरा बुरे आनू सिखलावा तदो मेरा तेरा बुरे आनू सिखलावा तोबा तद ओ करनगे तोबा तद ओ करनगे जदों मैं सुनावा तोबा तद ओ करनगे जदों मैं
सुनावा। हालेलुया। खुदावंद से कहेंगे, या खुदावंद आज अपने खून से मुझे पाक और साफ कर, मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता, तेरी हजूरी में आज धुलना चाहता हूँ, नया होना चाहता हूँ। खूनों में नू पाक कर ए खुदा हमारे, खूनों में नू पाक कर ए खुदा हमारे, अच्छी दित्ती गावा ओ उच्ची दित्ती गावा, तेरे हुक्म ने आरे उच्ची दित्ती गावा, तेरे हुक्म ने आरे, वेख खुदा तू दिल दी चाहता है सच्चाई, मेरे दिल विच ऐ रब मैनू बख्श दनाई, मेरे दिल विच ऐ रब मैनू बख्श दनाई। आमीन। खूबसूरत ज़बूरों के लिए हम खुदावंद का दिल से शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है हमें दनाई बख्शता है, हमें उसकी हजूरी से हिकमत हासिल होती है। दुनिया में इंसान यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है, स्टडी कर सकता है, लेकिन जो हिकमत खुदावंद का कलाम दे सकता है वो किसी और जगह से नहीं मिल सकती। आमीन। दानियल जो था, बादशाहत में सबसे बड़ा रुतबा, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और भी लोग थे, लेकिन दानियल को क्यों मिली? क्योंकि खुदावंद का खौफ था उसमें, खुदावंद के कलाम को पढ़ता था और उसको जानता था और उस पर अमल करता था। और यही हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम पर चलें, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। बड़ा खूबसूरत गीत है, पास्टर हिस्कियल श्रोस ने इसे लिखा है, यस्सू अरशां ते जान वाले आ तेनू अखियां उडीक दियां। खुदावंद यीशु मसीह पर ही हमारी आंखें लगी हैं, किसी इंसान को नहीं तकती, सिर्फ यीशु मसीह को तकती हैं। आमीन। यस्सू अरशां ते जान वाले तेनू अखियां उडीक दियां। मिलके अपने प्यार का इजहार खुदावंद यीशु मसीह से करेंगे। ओ यस्सू अरशां ते जान वाले तेनू अखियां उडीक दियां। साडी जिंद नू बचान वाले तेनू अखियां उडीक दियां। यस्सू अरशां ते जान वाले तेनू अखियां उडीक दियां। यस्सू अरशां ते जान वाले तेनू अखियां उडीक दियां। साडी जिंद नू बचान वाले तेनू
अखियां उडीकदियां साडी जिंद नू बचान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां वादे सारे सच्चे ने कलाम दसदा ओ तेरे वादे सारे सच्चे ने कलाम दसदा तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा यीशु वादे नू निभान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां यीशु वादे नू निभान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां पाक साडे हौसले वधाई जांदा है रूहे पाक साडे हौसले वधाई जांदा है सच्चे प्यार दियां रावां वखाई जांदा है सच्चे प्यार दियां रावां वखाई जांदा है कोल अपने बुलान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां कोल अपने बुलान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां बाप कल्लेगा फरिश्तियां नू इस जग ते ओ बाप कल्लेगा फरिश्तियां नू इस जग ते खुश होणगे ईमानदार रज रज के खुश होणगे ईमानदार रज रज के यीशु बिछड़े मिलान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां यीशु बिछड़े मिलान वालिया तेनू अखियां उडीकदियां उडीकां विच जागदा रवे दिल तेरियां उडीकां विच जागदा रवे कदों आवेगा मसीहा हो आखदा रवे कदों आवेगा मसीहा हो आखदा रवे नाल अपने ले जान वालिया तेनू अखियां
उड़ीक दियां नाल अपने ले जान वाले तेनू अखियां उड़ीक दियां साडी जिंद नू बचान वाले तेनू अखियां उड़ीक दियां ओ साडी जिंद नू बचान वाले तेनू अखियां उड़ीक दियां। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के वादे सच्चे हैं, उसके कौल सच्चे हैं। आसमान और ज़मीन भी टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें, उसके वादे कभी नहीं टलते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। हम ऐसे खुदावंद की इबादत करते हैं और बहुत जल्दी वो बादलों पर बैठ के आने वाला है। हमें भी अपने साथ वो लेके जाएगा जो उस पर ईमान लाते हैं। लिखा है बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कि उसके सबब से अपनी छातियों को पीटेंगे, वो अपने आप को दुख देंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने उस तरीके की लाइफ नहीं जी जिस तरह से हमें यीशु के साथ फेथफुल होकर जीनी चाहिए। लेकिन अभी जब हमारे पास टाइम है तो हम अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम इसको किस तरह से और बेहतर खुदा उनके साथ कर सकते हैं। आमीन। मिलके गाएंगे खूबसूरत गीत। बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा। बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा। हालेलुया। मिलके खुशी से गाएंगे, उसका शुक्र करेंगे कि उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो आने वाला है। हाँ बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा। बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा। सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा। बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा। होशाना मिलके गाएंगे। होशाना होशाना दुल्हा पे आउंदा ए। होशाना होशाना दुल्हा पे आउंदा ए। मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा ए। मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा ए। खून दे खरीदे ओदे सजे हथ बहनगे। खुशियां ते सजरां दे फुल खिड़ पैणगे। खुशियां ते सजरां दे फुल खिड़ पैणगे। खून दे खरीदे ओदे सजे हथ बहनगे। खुशियां ते सजरां दे फुल खिड़ पैणगे। खुशियां ते सजरां दे फुल खिड़ पैणगे। ना लैके जदों यीशु कोल बुलावेगा। ना लैके जदों यीशु कोल बुलावेगा। सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा। बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा। जिथे यीशु आप रहिंदा उथे असीं रवांगे। कट्ठे गल्लां करांगे ते
कट्ठे असी बवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असी बवांगे। जिथे यीशु आप रहिंदा उथे असी रवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असी बवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असी बवांगे। सोने दियां सड़कां ते सानू ओ टुरावेगा, सोने दियां सड़कां ते सानू ओ टुरावेगा। सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु राजा आवेगा। होशाना 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 दुल्हा पे आउंदा है, होशाना होशाना दुल्हा पे आउंदा है। मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है, मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है। गौर से सुने खुदावंद आपसे और मुझसे क्या कह रहा है आज। अरशां ते जान दिया कर लो तैयारियां, ऐना दुखा ना लो थे खुशियां ने भारियां, ऐना दुखा ना लो थे खुशियां ने भारियां। अरशां ते जान दिया कर लो तैयारियां, ऐना दुखा ना लो थे खुशियां ने भारियां, ऐना दुखा ना लो थे खुशियां ने भारियां। जनता दे मिठे मेवे सानू खवावेगा, जनता दे मिठे मेवे सानू खवावेगा। सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु राजा आवेगा। होशाना 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 दुल्हा पे आउंदा है, होशाना होशाना दुल्हा पे आउंदा है। मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है, मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है, मुबारक मुबारक ओ छेती आउंदा है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, हमें अपने साथ हवा में उड़ाएंगे और तैयारी हमने पकड़नी है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बात करता है और वो चाहता है कि हम में से हर एक तैयार पाया जाए। कोई भी उन सुस्त कुंवारियों की मारिद ना हो जो सो रही थी और उनके मशलों में तेल नहीं था। आज हमने उन कुंवारियों की मानिद बनना है जो रेडी हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए। आमीन। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गाएंगे, कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, क्योंकि आउन वाली आसमाना थों सवारी बंदिया। उस सवारी में हम सब ने जाना है। कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आउन वाली आसमाना थों सवारी बंदिया। तैयारी में क्या जरूरी है? गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली भर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली भर ले। हालेलुया। आए तालियों के साथ खुशी से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे।
कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। यसू नाल अरशां ते रहन वास्ते, सीधे कर ले तू अपने रावां रास्ते। यसू नाल अरशां ते रहन वास्ते, सीधे कर ले तू अपने रावां रास्ते। क्योंकि जाना यसू नाल मार के उडारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। जाना यसू नाल मार के उडारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोरी पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोरी पर ले। हालेलुया। उस जिंदगी के ताज को हमने हासिल करना है खुदावंद के फजल से। ओ ताज सदा दी हयाती दा जे पाना चाहना है, जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है। ताज सदा दी हयाती दा जे पाना चाहना है, जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है। इसके लिए क्या करना है? फिर पापा उत्ते तौबा वाली यारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। फिर पापा उत्ते तौबा वाली यारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोरी पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोरी पर ले। वे जनता दे रज के जे खाने ने तू, यसू नासरी दे गीत सोने गाने ने तू। मैं जनता दे रज के जे खाने ने तू, यसू नासरी दे गीत सोने गाने जे तू। जिंद यसू ना वेला दे तू वे सारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। जिंद यसू ना वेला दे तू वे सारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। हालेलुया। हम सबों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुशी मनानी है और आसमानों पे उड़ के उसका इस्तकबाल करना है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से
अपने आप को खुदावन की हुजूरी में लेकर चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावन से कहते हैं कि खुदावन मुझे तैयार कर, मुझे रेडी कर। आज तेरे कलाम को जब मैं सुनूं तो मैं उससे और इस तैयारी के बारे में जान सकूं, ताकि मैं तुझ में आगे बढ़ सकूं, पीछे मुझे कोई चीज़ ना रख सके। लिखा है हमें कोई चीज़ भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आए खुदावन से कहें, खुदावन मेरे दिल को छू, मेरे दिल को पाक और साफ कर, मेरी सोचों को साफ कर। ऐ खुदावन इस वक्त तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू इस जगह पे मौजूद है। तू ऐ खुदावन हमसे प्यार करता है, और ऐ खुदावन तू अपने लोगों की दुआओं पर, इल्तिजाओं पर ऐ खुदावन कान लगाता है। और ऐ खुदावन तेरी हुजूरी में हम जब आए हैं तो ऐ खुदावन हम चाहते हैं कि हम में से हर कोई है खुदावन बहुत सी कमियाँ कमज़ोरियाँ जो मेरे में हैं खुदावन, तू मुझे ऐ खुदावन ढाल, मुझे शेप दे अपने कलाम के वसीला से। आज ऐ खुदावन जो सुनने वाले लोग हैं खुदावन तू उनको अपने कलाम से आज छू। और ऐ खुदावन जिस तरह से एक कुम्हार मट्टी के बर्तन को शेप देता है, तो आज हमें शेप दे, हमें रेडी कर अपनी आमद के लिए। और ऐ खुदा तेरा कलाम आज 100 गुना फल लेकर आए हमारी ज़िंदगियों में। और ऐ खुदा तेरे कलाम से हम सैर हो सकें, आसूदा हो सकें, कोई भी खाली हाथ ना जाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आए खुदावंद की आवाज़ के लिए अपने कानों को खोलें। ये खुदावंद आज मेरे से भी कलाम कर रहा है और आप से भी कर रहा है। बड़ी बार हम अपनी पहली मोहब्बत को, जो फर्स्ट लव है खुदावंद के साथ, उसको छोड़ देते हैं। हम और चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को रिप्लेस करते हैं खुदावंद की मोहब्बत से। आए आज वक़्त है कि खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं आज वापस आता हूँ तेरे पास, मुझे तैयार कर, मुझे कबूल कर। खुदावंद की आवाज़ सुने। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी? तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी? होंठों ने तेरे ही मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी? तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी? ये आज वक्त है मेरे लिए, आपके लिए, कि अपने रिश्ते पर जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है उस पर रिफ्लेक्ट करें आज। मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी? तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी? होंठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी? तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी?
लेके तेरा नाम तुझको बुलाया है, देके तेरा फिदिया तुझको छुड़ाया है। लेके तेरा नाम तुझको बुलाया है, देके तेरा फिदिया तुझको छुड़ाया है। मज़बा पे मेरे तूने आग जलानी क्यों छोड़ दी। मज़बा पे मेरे तूने आग जलानी क्यों छोड़ दी। होंठों ने तेरे ही मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। सर और ना ही तू गरम है, अब तक तुझे संभाला ये मेरा करम है। तू नहीं है सर और ना ही तू गरम है, अब तक तुझे संभाला ये मेरा करम है। मेरे नाम की गवाही तूने सुनानी क्यों छोड़ दी। मेरे नाम की गवाही तूने सुनानी क्यों छोड़ दी। होंठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। हालेलुया। उसने हमारी सूरत को भी अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। कितनी खूबसूरत बात है। सूरत ये तेरी मेरे हाथों पे खुदी है, मेरी मोहब्बत क्यों तुझको कम लगी है। सूरत ये तेरी मेरे हाथों पे खुदी है, मेरी मोहब्बत क्यों तुझको कम लगी है। तूने मुझे दिल की बात बतानी क्यों छोड़ दी। तूने मुझे दिल की बात बतानी क्यों छोड़ दी। होंठों ने तेरे ही मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। क्यों छोड़ दी। क्यों छोड़ दी। क्यों छोड़ दी। आमीन। आए खुदावन से कहें, या खुदावन आज हमसे बोल, हमसे कलाम कर, और इंक्लूडिंग आप सब, हम सब खुदावन के साथ रिश्ते में और गहरे में जाएं, उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। ये सब कुछ यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। आए खुदावन की आवाज़ को सुने और इससे बरकत पाएं।
को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को हालेलुया। खुदा की तारीफ हो इस खूबसूरत प्यारे मौके के लिए कि हम खुदावंद की हजूरी में आ सके हैं। खुदा बाप ने अपने नाम को अपने हर एक नाम से ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है, रुतबा बख्शा है। खुदा की तमजीद हो। इस वक्त हम उसके मुंह की प्यारी बातें जो उसने बाइबल मुक़द्दस में तहरीर की हैं हम उनको सीखेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी बातें मीठी हैं, तेरी बातें आए खुदावंद हमारे दिल में सुकून पैदा करती हैं। तेरी बातें जब हम सुनते हैं तो आए खुदावंद हम ये जानते हैं कि तेरी बातें वही सुनता है जो आए खुदावंद तेरे से लगाव रखता है, तो जो तुझे प्यार करता है, जो तेरी अहमियत को जानता है। और आए खुदावंद इतनी प्यारी बरकत तूने हमें ख़ुद अपने पाक रूह से बख्शी है, क्योंकि खुदावंद हमारे कान और हमारे दिल तो खुदावंद ऐसे नहीं थे, हम तो दुनिया के थे, लेकिन खुदावंद तूने हमारे पूरे वजूद को अपनी सलीब में जड़ दिया। खुदावंद हमारे गुनाह के बदन को जड़ दिया। और आए खुदावंद यीशु जी पाक और साफ़ और नया बदन जो आए खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनता है, जो तेरी आवाज़ को बोलता है, जो तेरी आवाज़ को अपनी आँखों से देखता है। तो हमारी आँखों की रोशनी है। तो आए खुदावंद हमारे कानों की आए खुदावंद हमारे कान सुनते हैं तो तेरी वजह से सुनते हैं, और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि हम तुझे सुन सकें और तुझे देख सकें और तुझे आए खुदावंद बोल सकें। आए बाप तेरे पाक रूह का असर खुदावंद यीशु जी दूर और नज़दीक आए खुदावंद यीशु जहाँ जहाँ ये कलाम सुना जाए, आए खुदावंद तेरा रूह आए खुदावंद हम सबों को भर दे। आए खुदावंद अपनी सोच से, अपने ख्याल से, अपने नेपन से जो आसमान से आता है। इस वक्त बोलने वाली मैं ना हूँ बल्कि तेरा पाक रूह हो, तू मुझ में से हो के बोल, हर एक जो सुने वो ध्यान से सुने और आए खुदावंद तेरे रूह के ताबे हो जाए। यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। हम मुकाशवा उसका 8वां बाब सीख रहे थे और उसके जो से पहले 3 नरसिंगियाँ हैं उनको हम सीख चुके हैं, और आज हम चौथा नरसिंगा यहाँ से शुरू करेंगे। तो मुकाशवा 8वां बाब उसकी 12वीं आयत है। यहाँ लिखा है, और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चाँद और तहाई सितारों पर सदमा पहुँचा। तो चौथे फरिश्ते ने जब नरसिंगा फूंका है तो कौन सी आफत आई है कि चाँद का तहाई हिस्सा तारीक हो गया और सूरज का तहाई हिस्सा तारीक हो गया है, सितारों का तहाई हिस्सा तारीक हो गया है, और तहाई दिन में रोशनी ना रही, इसी तरह से तहाई रात में भी।
और तिहाई यानी 1/3 जो हिस्सा है इन सब का वो तारीक हो गया है। आगे उस 12वीं आयत का आधा हिस्सा आगे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, इसी तरह तिहाई रात में भी। फिर हम इस तस्वीर में देखें कि ये फ़रिश्ता है जिसने नरसिंगा फूंका है और हमारे सामने इस तस्वीर में चाँद है और ज़मीन के ऊपर हम चाँद और सूरज का असर ज़मीन पे क्या देख रहे हैं कि ज़मीन दरमियान में ज़मीन दिखाई गई है, तो वो तारीख हमें नज़र आ रही है। तो ये खुदावंद का उन लोगों के लिए गज़ब है जो ज़मीन पे होंगे और जिन्होंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगियाँ नहीं दी हुई हैं, जिन्होंने अपने माथे पे मुखालफ़ मसीह की मोहर ली होगी। और ये तो बहुत बहुत खुदा का बड़ा गज़ब है जो हम इस आफत में देख रहे हैं कि तिहाई सूरज और चाँद और सितारे तारीक हो गए हैं। लेकिन इसका एक इसी तरह की लेकिन एक छोटे लेवल की एक आफत है जो हम खरूज उसका 10वां बाब उसकी 22वीं आयत में देखते हैं। यहाँ लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। ये 9वीं आफत है जो उस वक़्त आई थी जब फ़िरौन ने इनकार किया कि मैं लोगों को जाने नहीं दूंगा, मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा, मैं खुदा की बात नहीं मानूंगा। तो जब उसने खुदा की बात नहीं मानी तो मिस्र के ऊपर ये आफत आई कि 3 दिन तक तारीकी रही। कितनी तारीकी कि कोई अपने हाथ को भी ऐसे नहीं देख सकता था, क्योंकि बाहर जो चाँद है और सितारे हैं वो बिल्कुल अपनी रोशनी नहीं दे रहे हैं और हर तरफ अंधेरा है। कई दफ़ा अगर अंदर बिजली चली जाए, हम बाहर निकलते हैं तो चाँद सितारों की वजह से हम कुछ देख सकते हैं, हम उनकी रोशनी में कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन बाहर चाँद और सितारों की रोशनी हमारी मदद कर रही होती है। लेकिन जब मिस्र पे ये आफत आई है तो 3 दिन तक किसी को लिखा हुआ ना कोई अपनी जगह से हिल सकता था, यानी वो अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारी तरफ अंधेरा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये खुदा ने, और नहीं हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमारी आंखें देख सकती हैं, चीज़ों को देख सकती हैं, क्योंकि सूरज खुदा ने उसको हुक्म दिया हुआ है कि हमारी मदद करे और हमारे लिए एक खिदमत गुजार की तरह एक सूरज काम कर रहा है। और उसकी सूरज को जो खुदा ने बादशाहत दी है, हम अगर उसको ऑनर दें तो खुदा की बादशाहत को ऑनर देंगे कि खुदावंद तूने सूरज को कायम रखा है कि वो मेरी मदद करे कि मैं चीज़ों को देख सकूं। तो खुदावंद तूने चाँद और सितारों को मेरे लिए हुक्म दिया है, इसलिए उनकी रोशनी में मैं चीज़ों को देख सकता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और खुदा ने चाँद, सूरज, सितारों को वक्तों ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए, हमारे पौधों के बढ़ने के लिए, हमारी ज़मीन के ऊपर डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ये प्यारी प्यारी रोशनियाँ दी, जो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जब यही चीज़ें जो खुदा हमारी मदद के लिए देता है और हम खुदा को इज़्ज़त नहीं देते हैं, जैसे फ़िरौन ने खुदा को इज़्ज़त नहीं दी, तो खुदा ने उनके दरमियान अपना एक ये हाथ खींचा कि मैं तुम्हें ये भी दिखा सकता हूँ कि ये मेरा ही हाथ है जो तुम चाँद, सूरज, सितारों की रोशनी देख रहे हो। लेकिन कलाम में लिखा है जो बनी इसराइल हैं उनके तमाम घरों में उजाला रहा, वहाँ अंधेरा नहीं हुआ। तो लेकिन कलाम में एक जगह लिखा, जब मैं थोड़ा नाराज़ था तुमने मुझे ज़्यादा नाराज़ कर दिया। तो ये जो आफत है ये एक कम लेवल की, अगरचे ये बहुत बड़ा जुल्म था जो इसराइलियों पे हो रहा था, लेकिन उस वक़्त खुदा ने एक छोटे लेवल की आफत भेजी है। पर अभी जो सी ये आफत है ये बहुत बड़े पैमाने की है, क्योंकि ये जब मूसा के वक़्त आफत आई है तो परमानेंट नहीं थी। उसने बस 3 दिन के बाद खुदा ने सूरज, चाँद, सितारों को जो हुक्म दिया कि अपना काम करो, उन्होंने काम किया। लेकिन ये जो अब आफत आई है चौथे फरिश्ते के नरसिंगे फूंकने पे, ये परमानेंट है। आधा 1/3 जो हिस्सा है वो तारीक हो गया चाँद, सूरज, सितारों का। फिर 13वीं आयत में हम देखते हैं,
और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना। तो अब यूहन्ना क्या देख रहे हैं कि आसमान पर एक उकाब है जो उड़ रहा है। अब ये क्या उकाब के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, आइए हम ये 13वीं आयत ख़त्म करने के बाद हम आगे देखते हैं। इसी का 13वीं आयत का एक अगला हिस्सा, आधा हिस्सा आगे है। वो जो उकाब है वो कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। वो 3 दफ़ा लफ्ज़ बोलता है अफसोस अफसोस अफसोस। कौन बोल रहा है? वो उड़ता हुआ उकाब जिसे यूहन्ना ने आसमान के बीच में देखा है। और अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे 7 नरसिंगों का जिक्र है कि जो पहला नरसिंगा था उसने क्या किया था, ज़मीन के घास और जो नबातात थी उनको जला दिया था, क्योंकि आसमान से खून और ओले और आग वो ज़मीन पे आई थी। तो दूसरा जो सा फरिश्ता था, जब उसने नरसिंगा फूंका था तो समुंदर में एक जलता हुआ पहाड़ डाला गया था। समुंदरी मखलूक़ात, वो समुंदरी जहाज़, वो जानदारों को नुकसान पहुंचा था, वो मर गए थे 1/3। और फिर इसी तरह फिर जो तीसरा फरिश्ता था उसने नरसिंगा फूंका और दरियाओं और चश्मों पे नागदूना एक सितारा गिरा था और वो पानी कड़वा हो गया था और जानदार मर गए थे और लोग पानी नहीं पी सके थे। अभी हमने चौथे फरिश्ते के नरसिंगे के बारे में सीखा कि उसने जब नरसिंगा फूंका तो तहाई चाँद और सूरज और सितारों पे सदमा पहुंचा और वह तारीक हो गए। अब चौथे फरिश्ते के नरसिंगे फूंकने के बाद एक उड़ता हुआ उकाब है, वो एक मुनादी कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो सी आफतें आई हैं, ये इनके बाद जो अगली 5वीं, 6ठा, 7वां फरिश्ता जो नरसिंगा फूंकने वाला है और जो आगे आफतें आने वाली हैं, उनकी वजह से दुनिया के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। खुदा नहीं चाहता कि वो लोगों को अफसोस में जाने दें। खुदा नहीं चाहता कि लोग आफतों से बर्बाद हो जाएं। अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे मसा और मरीबा के दिन किया था। ना खुदावंद यसू पे शक करो, ना ये शक करो कि वो खुदा का बेटा है या नहीं, वो खुदा का बेटा है। ना शक करो कि उसने सलीब पे जान दी है या कोई और मामला हो गया। नहीं, कोई और मामला नहीं हुआ, वही है जिसने सलीब पे जान दी है। अगर आपको बाइबल का यकीन नहीं है, आप रोमी हिस्ट्री को उठा के देखें। वहाँ आप उनकी हिस्ट्री ने तो मसीहत की फेवर के लिए कुछ नहीं लिखना। उन्होंने तो वो लिखना है जो हिस्ट्री में हुआ है, जो तारीख़ में हो गुज़रा है। आप देखिए, तहकीक करें, सिर्फ़ अपने जहन की या अपनी मालूमात अपने कीदों के ऊपर ना रहें। यीशु मसीह को जानें, क्योंकि अगर आप उसे जान लेंगे, आप मुखालिफ मसीह की मोहर नहीं लेंगे। अगर आप उसे जान लेंगे तो ये गज़बनाक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी। अगर आज भी खुदा के मुख्तलिफ़ किस्म के गज़ब को हम फेस कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में, तो आज ही इन छोटी छोटी जगहों पे ही समझ लें कि खुदा मुझे मौका दे रहा है, खुदा मुझे जागने का मौका दे रहा है। जब किसी सोए हुए पर पानी छिड़का जाता है तो वो पानी उसको छिड़काव उसको तंग करने के लिए नहीं किया जा रहा होता, लेकिन उसका एक मकसद होता है। अच्छा, वो नहीं उठ रहा, उसको उठाओ। ज़ोर से शोर लगा दिया, कोई चीज़ शोर आवाज़, कोई गाने लगा दिए। ये नहीं कि हम उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बल्कि उसे चाहते हैं ये वक्त हो गया, उठ जाओ। अलार्म की आवाज़ आती है, अलार्म उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, उसकी मदद कर रहा होता है कि उठ जाओ। जब हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें आती हैं तो ये खुदा का अलार्म होता है। खुदा कहता है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अपने गुनाह की हालत में से उठ जाओ। ये बहुत भयानक बातें हैं जो हो चुकी हैं और जो आगे भी होने वाली हैं। तो ये उकाब कह रहा है कि जो होने लगा है वो उसकी वजह से लोगों पे अफसोस। आइए उकाब के बारे में हम कुछ देखते हैं। इसका रेफरेंस कि ये उकाब बाइबल में हमें क्या बताता है, ये उकाब कौन है। तो मुकाशफा 4 बाब की 6ठी आयत का कुछ हिस्सा शुरू का छोड़ा हुआ है मैंने, ताकि हमारे पास इस उकाब के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन रहे। तो 6ठी आयत का कुछ अगला हिस्सा जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं
और जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बबर की मानिंद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिंद। तो हिजकियल की किताब हम पढ़ें तो हमें पता चलता है खुदा का तख्त ऊपर है, क्योंकि लिखा हुआ है क्रोबियों के परों के ऊपर एक नीलम का चबूतरा है, ऊपर खुदा है, और वो खुदा के तख्त पे कोई और दूसरा उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जानदार भी नीचे हैं लेकिन उसके तख्त के सामने हैं। और उन चारों जानदारों में से जिनको क्रोबी कहा गया है, जिनके परों में अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं, और हमें हिजकियल की किताब पढ़ने से पता चलता है कि इनके 4 चेहरे हैं, उकाब का और बछड़े का। सबसे पहले लिखा हुआ है बब्बर का, फिर बछड़े का, फिर इंसान का और उड़ते हुए उकाब का। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक उकाब है। एक उकाब है, वो ये मुनादी कर रहा है कि जो आफत आने वाली है वो बहुत बहुत बुरी आफत है, उसकी वजह से ज़मीन के रहने वालों पे अफसोस। अब हम 9वें चैप्टर में जा रहे हैं। तो 9वें चैप्टर में हमें पता चलता है कि 5वां और 6ठा नरसिंगा फूंका गया है। तो आइए हम 5वें नरसिंगे की तरफ चलते हैं। तो मुकाशफा 9 बाब पहली आयत में देखें, यहाँ लिखा है, और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। किसने नरसिंगा फूंका है? 5वें फरिश्ते ने। तो आसमान से नीचे क्या गिरा है? एक सितारा गिरा है। आप जैसे इस तस्वीर में देखें तो फरिश्ता है, वो क्या कर रहा है? नरसिंगा फूंक रहा है। उसके नरसिंगे फूंकने की वजह से क्या गिरा? एक चमकता हुआ सितारा गिरा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी एक दूसरी तस्वीर जहाँ पे बड़ा काला धुआं उठ रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यही सेम चीज़ है कि फरिश्ता नरसिंगा फूंक रहा है। और हम इस काले धुएं के बारे में भी आगे चल के सीखते हैं। और पहली आयत का अगला हिस्सा, और क्या हुआ है? और उससे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। उस सितारे को अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है। और हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो सितारा है ये एक फरिश्ता है, लेकिन इसके लिए लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है कि पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? एक सितारा गिरा हुआ देखा। जो खुदा के फरिश्ते हैं ना, उनके लिए बड़े एहतरामन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, खुदावंद का फरिश्ता आया लेकिन गिर गया। ये जो पाक फरिश्ते हैं उनके लिए गिरना नहीं इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहाँ पे हम इसका क्रॉस रेफरेंस अगर देखें कि सितारा किसको कहा गया है, यसाया 14 बाब उसकी 12वीं आयत है। यहाँ लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तो जो सुबह का रोशन सितारा है वो किसको कहा गया है? अबलीस को कहा गया है। खुदावंद यस्सु के लिए भी मॉर्निंग स्टार इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो हकीकत में है। और जो लूसीफर है इसे भी खुदा ने बहुत ही प्यारा चमकता हुआ सितारा बनाया था, लेकिन ये अपनी जगह इसने छोड़ दी। लेकिन ये अपनी रोशनी, जो रोशनी इसके अंदर थी, इसने खुद उसको तारीकी बनाया। पर इसके लिए जो इसको जो खुदा ने खसूसियत दी कि इसके अंदर रोशनी हो, इस वजह से इसका नाम, इसको हम रोशन सितारे के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। यहाँ पर भी यसाया भी क्या कहते हैं कि ये एक रोशन सितारा है लेकिन गिराया क्यों गया है। ऐ कौमों को पस्त करने वाले तो क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तो ये रोशन सितारा है लेकिन ये ज़मीन पे गिराया गया, इसे पटका गया, इसे निकाल दिया गया है, इसे आसमान से धक्का दे के गिरा दिया गया है। और जो नीचे आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ कंपैरिजन्स हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं जो यसाया में भी आप देख सकते हैं और रेवलेशन 9 में इस लूसीफर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। फिर आगे हम मुकाशफा 9 बाब उसकी दूसरी आयत को देखें। यहाँ लिखा है कि उस फरिश्ते ने आके क्या किया है। उस गिराए हुए फरिश्ते ने, शैतान ने क्या काम किया।
उसने उस अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बाइस से सूरज और हवा तारीक हो गई। ये कितनी बड़ी मसीहों के लिए मसीहों को शुक्रगुजारी करनी चाहिए इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आसमान और ज़मीन वो हमारी वजह से फुदक नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह से हट नहीं रहे हैं। वो हम इस दुनिया पे हैं इसलिए नेको बदों दोनों पे इसलिए सूरज चमक रहा है, इसलिए ज़मीन अपनी जगह कायम है, इसलिए सूरज और चाँद और सितारे तारीक नहीं हुए क्योंकि हम इस ज़मीन के ऊपर हैं। लेकिन जब वो इस ज़मीन के ऊपर होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ इब्लीस के साथी होंगे, तो खुदा की ये नेमतें चाँद सूरज सितारे आसमान ज़मीन हवाएं वो कैसे ऑपोजिशन में जाएंगी, क्योंकि ये ज़मीन पे सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो खुदा के मुखालिफ हैं। तो और मैं अभी रात को एक बात पे गौर कर रही थी कि इस फरिश्ते ने अथाह गड्ढे को खोला है। हम अगर देखें ज़मीन के अंदर गंदी नापाक तासीरें मौजूद हैं, आसमानी मकामों में ये तासीरें मौजूद हैं। आगे जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो वो आगे हम पढ़ेंगे दरिया फ़रात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए वो खोले गए। तो फिर क्या हुआ, यानी पानी के अंदर ये शैतानी चीज़ें मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर शैतानी चीज़ें मौजूद हैं, आसमानी मकामों में ये शैतानी चीज़ें मौजूद हैं, इस दुनिया को ये घेरे हुए हैं। हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझते कि हम जैसे एक भेड़ बकरी जो है वो जंगल के अंदर है जहाँ पे बब्बर हैं, जहाँ पे शेर हैं, और उनको किसी वक्त भी वो पकड़ सकते हैं, किसी वक्त भी मार सकते हैं। तो हम इस जंगल के अंदर एक अम्ब्रेला एक फोर्ट्रेस के अंदर हैं। उस फोर्ट्रेस के अंदर से अगर हम बाहर निकलते हैं, यानी वो फोर्ट्रेस क्या है, वो बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो लाइंस कौन सी हैं, वो यीशु मसीह की हैं जो यीशु ने हमारे लिए सेट की हैं। हम अगर उनसे बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा ये इतना बड़ा जंगल, इतना प्यारा जंगल, हम इसमें चले जाएं, और खुदावंद के घर से निकल के फिर हम शेर चीतों के हाथों में चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर क्या हुआ है कि अथाह गड्ढे को खोला गया, ज़मीन के अंदर उसको खोल दिया गया। किसने खोला? उस गिराए हुए फरिश्ते ने खोला। अथाह गड्ढे से क्या उठा? एक भट्टी का सा धुआं उठा है, और गड्ढे के धुएं के बायस से क्या तारीक हो गया? हवा तारीक हो गई है, सूरज तारीक हो गया है। और यहाँ पहली तस्वीर में अगर आप देखें तो ये भट्टी को खोला गया है, क्या है, ऊपर सारा आसमान तारीक है, और इसमें से एक मखलूक़ात है जिसको लफ्ज़ टिड्डियाँ कहा गया है। लेकिन जब हम इसकी सारी तस्वीर जो खुदावंद ने बताई उसको पढ़ते हैं, भयानक भयानक दुख देने वाली चीज़, खौफनाक चीज़। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों उन इंसानों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज क्या कर रहे हैं, वो मसीहों को इतना तोड़ रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं, हड्डियाँ तोड़ रहे हैं। दुख होता है, दुख होता है वो सब कुछ सुन के कि क्या कुछ हो रहा है मसीहों के साथ। लेकिन इब्लीस के अंदर और उसके लोगों के अंदर मसीह यीशु के लिए और उसके लोगों के लिए हल्का सा भी प्यार नहीं, हल्का सा भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो खुदा के लिए जिन्होंने जगह अपनी ज़िंदगियों में नहीं रखी है, खुदा की दी हुई चीज़ों से वो कैसे महरूम हो रहे हैं, हम इन चीज़ों में इन आयात में देख रहे हैं। फिर आप निचली तस्वीर में देख रहे हैं कि सूरज है, जिसके बारे में हमने आयत में देखा है कि सूरज भी तारीक हो गया है, और सारी हवा को भी आप देख रहे हैं, आसमान पे सारी हवा भी तारीक हो गई है। किस वजह से? उस धुएं की वजह से जो भट्टी के अंदर से उठा है। फिर आगे तीसरी आयत में देखें, और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। हम इन आयत में थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे कि इन टिड्डियों का वजूद कैसा है। और उसमें से अभी पहली बात हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम क्या सीख रहे हैं, कि ये टिड्डियाँ हैं उस धुएं में से निकली हैं, यानी अथाह गड्ढे में से निकली हैं। ये शैतानी चीज़ें हैं जो जिन्होंने अपना एक किस रूप में ज़ाहिर हुई हैं? टिड्डियों की सूरत में ज़ाहिर हुई हैं। और इनके अंदर ताकत किस तरह की है? जैसे बिच्छू डंग मारते हैं, इस तरह से इनकी ताकत है। फिर चौथी आयत में देखें,
और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़रर ना पहुंचाना। ये टिड्डियां हैं और इनको एक बात कही गई है, यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं 9 सील। हमारे ऊपर खुदावंद की मोहर है, लेकिन इस वक्त जो ज़मीन पे हैं जिन पे खुदा की मोहर नहीं, उन्होंने एक और सील लगाई हुई है, उन्होंने मुखालफ मसीह की मोहर लगाई हुई है। उनके माथे पे खुदा की मोहर नहीं है, उनको एक इन टिड्डियों को ख़ास हुक्म दिया गया है। तो हम एक बात हमेशा याद रखें, ज़मीन की हर जानदार चीज़, हर बेजान चीज़, हर बेजान चीज़ खुदा का हुक्म मानती है। जब पहाड़ जो बेजान हैं उनसे उनको खुदा का हुक्म मिलेगा तो वो अपनी जगह से शेक होंगे, गिरेंगे। जब खुदा ने मछली को हुक्म दिया था कि यूना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, उसने एकदम से सही वक्त पे कैच कर लिया और उसे अपने अंदर रख के दूसरे किनारे पे खुशकी पे वो उसका जहाज़ बन गई, वो ले गई। हर जानदार, हर बेजान चीज़, हर शैतानी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के हुक्म से, उसके ऑर्डर से चलती है। हम अपने आप के लिए जितनी मर्ज़ी मदद कर लें, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। खुदा के ऑर्डर को बहुत बहुत वैल्यू दें। तो यहाँ पर खुदा ने इन टिड्डियों को हुक्म दिया, ये शैतानी चीज़ें खुदा के हुक्म के आउट होके किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। तो इनको क्या हुक्म दिया गया है, आपने घास को नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र नहीं करनी कि हम घास को नुकसान पहुंचाएं, हम किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि आपका एक टारगेट है। कौन सा है कि आप उन लोगों को नुकसान पहुंचाओ जिनके माथे पे खुदा की मोहर नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब हम देखें कि हम कितने बाबरकत हैं कि इफ्सियों पहला बाब 13वीं आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक़ को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। उसमें कौन है? मैं हूँ, आप हैं, सब जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं। जब हमने क्या किया, किसको सुना? कलाम हक़ को सुना। फिर क्या किया? वो जो कलाम हक़ है वो क्या है, उसकी क्या वैल्यू है? वो हमारी निजात की खुशखबरी है। निजात किस चीज़ से? गुनाहों से, बुराइयों से, इब्लीस के हमलों से। हम उससे छुट गए हैं, हमें निजात मिली है। और हम उस कलाम मुक़द्दस पर क्या हमने किया? ईमान लेके अपने ज़हन में उसका यकीन किया है। तो फिर क्या हुआ है? हम पे एक मोहर लगी है, हमारे माथों पे मोहर लगी है, हमारे पूरे वजूद पे मोहर लगी है। और वो कौन सी मोहर लगी है? जो वादा की हुई रूह है। वादा की हुई रूह कौन है? प्यारा पाक रूह है। उसकी मोहर हमारे ऊपर लगाई गई है। तो जो मसीही हैं उनके ऊपर मोहर है, खुदा की मोहर है। लेकिन जिन पे मोहर नहीं है, ये सारी आफतें उनके लिए हैं। ये तो आने वाली आफतें हैं। लेकिन याद करें कि जैसे फ़िरौन के वक़्त में उसके गुनाहों की वजह से मिस्र पे आफत आई, बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के उस गज़ब को फेस करते हैं जो हमारा पोषण होता है, क्योंकि हमने उस पोषण को खुद ही पकड़ा होता है। हम कहते हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा मिले क्योंकि मैंने खुदा को नहीं चुना, मैंने शैतान को चुना है। तो उसको चुनोगे तो फिर क्या होगा कि उसको चुनने से वो तो गज़ब लेके आता ही है और खुदा की फेवर हमारी साथ नहीं रहती है। फिर आगे हम 5वीं आयत देखें। और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया, और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से होती है। तो अब ये हम देख रहे हैं कितनी एक भयानक तस्वीर है कि जैसे बिच्छू डंग मारते हैं, ऐसे इन टिड्डियों का डंग है। जब वो काटती हैं, अजियत देती हैं, तो इससे आदमी मौत ढूंढेंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी। लिखा हुआ है कि उन्हें जान से मारने का नहीं, उनको हुक्म दिया हुआ था कि तुमने जान से नहीं मारना, बल्कि क्या करना है? 5 महीने तक अजियत चीखेंगे, चलाएंगे। अगर स्कॉर्पियन बिच्छू डंग मारता है उस वक़्त सब चीज़ें तबाह हैं, तमाम बिल्डिंग्स तबाह हैं, सब कुछ ख़त्म है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए कोई क्योर कुछ भी नहीं है। और वो अजियत में 5 महीने तक तड़पेंगे। और उनकी अजियत कैसी है? जैसे बिच्छू डंग मारते हैं और वो मौत
नहीं उनको आएगी। फिर 6ठी आयत में लिखा है, और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और एक वीडियो थी जिसमें वो दिखाते हैं कि लोग कैसे मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप को मारते हैं, यानी वो उनकी चॉइस होती है कि हम अपने आप को ऊपर से नीचे करा दें। वो कोई जैसे जो मेन गेट्स होते हैं उनके ऊपर एरो निकले होते हैं इस तरह, या कोई फेंस है उस पर एरोज़ हैं। तो वो एक वीडियो में दिखाया है कि एक आदमी है वो ऊपर से छलांग लगाता है, वो उस एरो के अंदर गड़ तो जाता है लेकिन मरता नहीं है। यानी मौत वो जैसे भी हो सकता है, वो सोचें हम मर जाएं, लेकिन 5 महीने तक वो टिड्डियाँ उनको अजियत देती रहेंगी, वो मरेंगे नहीं। क्योंकि एक भयानक चीज़ है, आसमान से ज़मीन के ऊपर हेल उतर गई है। हेल बहुत बुरी चीज़ है। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि ये वाली एक तस्वीर जो हमें नज़र आ रही है, हेल ज़मीन के ऊपर अपीयर हो गई है। तो जो लोग हेल में जाते हैं कितना भयानक है। खुदा का खौफ रखें, खुदा की हदूद के अंदर रहें। खुदा को और इंसान को उसके मुकर्रर करदा असूल, जो खुदा ने मुकर्रर करदा असूल हमें दिए हैं खुदा के लिए और इंसान के लिए और अपनी ज़ात के लिए, उसे खुदा के ताबे रह के बहुत अच्छा सा उसके अंदर रहें। फिर 7वीं आयत को देखें, यहाँ लिखा है, और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे। तो क्या लिखा हुआ है, वो टिड्डियों की, जैसे आप ये पूरी इनकी सूरत देख रहे हैं, उनकी जो जसामत है हमें कैसी नज़र आ रही है, टिड्डियों की घोड़ों की तरह नज़र आ रही है। उनकी सूरतें, उनकी अपीयरेंस वो कैसी है, टिड्डियों की तरह है, और घोड़ों की तरह हैं। कैसे घोड़े? जो बड़े बड़े फुर्तीले नज़र आ रहे हैं, जो लड़ाई के लिए जिनको तैयार किया गया है, जो लड़ाई के लिए तेज़ भागते हैं। और उनके सरों के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, सोने के ताज नज़र आ रहे हैं। निकले कहाँ से हैं? ज़मीन में से निकले हैं। उनके ऊपर हमें ताज नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरे आदमियों के से हैं। और ये सारी तस्वीर को हम बाद में रिवाइज़ भी करेंगे, अपने जहन में हम रखें कि क्या क्या हमने सीखा है। उनके बाल जो हैं वो कैसे हैं, आगे हम 8वीं आयत में जाते हैं। और बाल औरतों के से और दांत कैसे हैं, बब्बर के से। इनका नाम क्या दिया गया, टिड्डियाँ, लेकिन इनकी सारा जो डिस्क्रिप्शन है, जैसा इसको बयान किया गया वैसे हम देखते हैं कि क्या क्या उसके बाल औरतों जैसे, दांत बब्बर के से हैं। और फिर हम सीने पे देखें कुछ 9वीं आयत में, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। इनके पर भी हैं, क्योंकि ये टिड्डियों के पर होते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ जो क्रिएचर्स हैं, इंसान का कम्बिनेशन देख रहे हैं, जानवर घोड़े का कम्बिनेशन देख रहे हैं हम। ये जो इंसेक्ट्स हैं, टिड्डियाँ, उनका ये सारी कम्बिनेशन इसमें देख रहे हैं, इनका मिलाप देख रहे हैं कि, और लिखा हुआ है क्या कि उनके जो सीने पे क्या है, लोहे के बख्तर हैं, और उनके परों की आवाज़ कैसी है, जैसे रथ, बहुत सारे रथ दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। और रथ घोड़े जो आम नॉर्मल नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि लड़ाई के वक्त जिस तरह की आवाज़ आती है, क्योंकि बहुत सारे, वो एक नहीं होते बल्कि बहुत सारे होते हैं। 10वीं आयत, और उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंग भी थे, और उनकी दुम्मों में 5 महीने तक आदमियों को ज़रर पहुँचाने की ताकत थी। अब वो जो डंग हमने शुरू में भी देखा कि वो डंग मारती हैं, 5 महीने तक डंग मारेंगी। तो वो डंग कहाँ से मार रही हैं, अपने दांतों से, मुंह से नहीं, बल्कि उनकी जो दुम है उसके अंदर वो डंग मारने की सलाहियत है, और जिसमें बिच्छों जैसी ताकत है, और 5 महीने तक वो डंग ऐसे मारती रहेंगी। आगे 11वीं आयत को हम देखें, अथागड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम अबरानी में अबदून और यूनानी में अपलियून है। तो जो
यहाँ पे हमारे पास दो तस्वीरें हैं। यह अथागड़ा दिखाया हुआ है, उसके ऊपर एक फरिश्ता दिखाया हुआ है। ये वो जो सितारा हम देखते हैं कि नीचे गिरा, जो उनके ऊपर बादशाह है, अथागड़े का फरिश्ता उन पे बादशाह है। इस फरिश्ते का नाम क्या है? अबरानी में इसका नाम अबदून है, यूनानी में क्या नाम है? अपलून है। और अगर आप नीचे देखें तो शैतान, लूसीफर और बिल्ज़बूल और ये दो और नाम इसके दिए गए हैं, यानी हमें ये पता चलता है ये शैतान है। ये शैतान है, लूसीफर है, जो अथाह गढ़े के ऊपर हुक्मरान है। ज़मीन के अंदर इसकी फोर्सेस हैं, फ़िज़ा में, पानी में, दुनिया में, आसमानी मकामों पे। फिर हम 12वीं आयत में देखिए तो लिखा हुआ है, पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद दो अफसोस और होने वाले हैं। तो क्या हम यहाँ पे नीचे एक तस्वीर में देख रहे हैं कि जब हेल ने अर्थ का विज़िट किया है, तो ये एक पहला अफसोस है, यानी कि 5वां नरसिंगा है, लेकिन वो जो 3 अफसोस होने वाले हैं उनमें से पहला अफसोस ये है। और फिर आगे हम 23 अगली स्लाइड में जाएं तो यहाँ हमें फिर नज़र आता है कि इसी तरह की एक आफत आई थी। किन पे आई थी? मिस्रियों पे आई थी। और ये किस नंबर की आफत थी? 8वें नंबर की आफत थी, जब टिड्डियाँ आई थीं। और उन टिड्डियों ने क्या किया था? हरी घास, नबातात, फील्ड्स, खेत, उनको तबाह किया था। लेकिन फिर देखें उसका म्यार कहाँ तक का था? इंसानों को नहीं नुकसान पहुँचाना। उन टिड्डियों ने जो मिस्र में आई थी, उन्होंने जो खाने पीने की चीज़ें थीं, यानी खेत, उनको नुकसान पहुँचाया था, हरियाली को नुकसान पहुँचाया था। लेकिन खुदावंद ने इस वक्त इन टिड्डियों को क्या कहा है कि तुम्हें ये नहीं फ़िक्र करनी कि तुम हरी घास को, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाओ, बल्कि तुमने इंसानों को नुकसान पहुँचाना है। आइए हम इन टिड्डियों की तरह रवैयन करते हैं। हमने क्या सीखा है कि एक गिराया हुआ फरिश्ता है जो सुबह का रोशन सितारा, जिसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है, उसे नीचे गिराया गया। अगर हम ज़रा प्लीज़ चले जाएं रेवलेशन 9:10 पे, जहाँ पे ये तस्वीर लगी हुई है, ताकि हम ये तस्वीर हमारे सामने हो, हम इसकी ज़रा रिवीजन कर लें। स्लाइड नंबर 20 ये मैंने खोली है। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन सा फरिश्ता जिसने नरसिंगा फूंका है? 5वां फरिश्ता। और ये कौन सा अफसोस है? पहला अफसोस। इस अफसोस पे क्या हुआ है? अथागड़े से कौन निकला है? टिड्डियाँ निकली हैं। किसने खोला है? अथागड़े के बादशाह ने, अपल्यून या अबदून, लूसीफर शैतान, उसने इसको खोला है। अंदर से क्या निकला? धुआं और टिड्डियाँ निकली हैं। इनका नाम टिड्डियाँ हैं, लेकिन अब हम देखें कि ये इनकी सारा बयान कैसे है, कि इनका पूरा वजूद कैसे है, जैसे घोड़ा हो। अब उसके पीछे ये हम उसका फ्रंट लेते हैं, ये उसकी बैक साइड लेते हैं। इसकी जो बैक साइड है, इसके पीछे जो 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 इसकी दुम है, उसमें क्या है? डंग मारने की ताकत है, जैसे बिच्छू डंग मारते हैं। अब ये इसकी सूरत घोड़ों की जैसी है। इसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि घोड़े के ऊपर जैसे पर लगे हुए हैं। और हम पीछे से थोड़ा थोड़ा आगे आते जाएं, फिर इसके सीने को देखें। सीने पे क्या है? एक बख्तर लगा हुआ है। और इसका जो मुंह है वो हमें कैसे नज़र आता है? जैसे इंसान का चेहरा हो। और उसके दांत कैसे नज़र आते हैं? जैसे बब्बर के हों। उसके बाल कैसे हैं? जैसे औरतों के बाल हों। और इसको क्या हुक्म दिया गया कि तूने मारना नहीं इंसानों को, बल्कि सिर्फ उन्हें अजियत देनी है। और इनके परों की आवाज़ कैसी है? जैसे रथ दौड़े हैं और घोड़े जो लड़ाई के लिए तैयार हों। तो ये है जो हमने आज सीखा, 5वां अफसोस। और खुदा मुझे आपको एक पैगाम दे रहा है, ना दुनिया में रहें, ना दुनिया की चीज़ों में रहें, ना अपनी अपनी इज़्ज़तों की फ़िक्र में रहें, खुदा की इज़्ज़त करें। एक दूसरे से खुदा की ही बात करें, एक दूसरे से खुदा ही की बात सुने, और खुदा ही की ज़ात के अंदर रहें। जो कुछ खुदा की ज़ात को काट दे और हमें खुदा की ज़ात से अलग करे, उसमें ना जाएं। खुदा मेरी और आपकी मदद करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुदावन तेरा शुक्र हो, ये तेरा प्यार है कि तू आए खुदावन हमें वक्त से पहले आगाह करता है। आए खुदावन ये तेरा रूह है जिसने हमें चुन लिया ताकि हम आए खुदावन तेरे मोहर शुदा हों। खुदावन हम इस मोहर को बड़ी संभाल के रख सकें। आए खुदावन यीशु तेरे रूह के वसीले से संभाल के रख सकें। आए खुदावन यीशु जी इब्लीस जो पूरे ज़ोर शोर से इस सील को आए खुदावन यीशु जी तहस नहस करने के लिए हर वक्त आए खुदावंद अपने काम के अंदर लगा रहता है। खुदावंद यीशु जी कभी आए खुदावंद इस सील को अपने से जुदा ना होने दें। अपनी जान से बढ़ के खुदावंद, अपनी हर चीज़ से बढ़ के सील की हिफाजत कर लें। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो इस दुनिया के जंगल में आए खुदावंद तू हमारा फोर्ट्रेस है, तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारा प्यार है, तू हमारी ज़िंदगी है, तू हमारी खुशी है। आए खुदा बाप तू रहम कर निकाल आए खुदावंद हर ज़िंदगी को आए खुदावंद गुनाह की हालत में से निकाल और अपने पीछे ले आ। आए खुदावंद यीशु जी ताकि हर कोई आज तेरी आवाज़ सुन के अपने दिल को सख्त ना करे और आज की बात कल पे ना डालें। खुदावंद रहम कर, करम कर। तेरा शुक्र हो, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं खुश हूँ कि तूने आए खुदावंद अपनी बात मेरी ज़ुबान से अदा करवाई। आए खुदा बाप तेरा शुक्र हो, इस बड़ी रहमत के लिए तेरा शुक्र हो। ये कलाम तेरा है, तेरा कलाम हमारी ज़ुबान पे आता है, हमारे कानों में आता है, हमारी आँखों में आता है। हम आए खुदावंद कितने मुबारक हैं, हम अपने मुबारक होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद और हमारे बहुत सारे बहन भाई जो मुबारक हैं लेकिन आज अभी तारीकी में हैं, निकाल रोशनी में ले आ, हमारे पूरे वजूद को रोशनी में कर दे, हमारी ज़िंदगी से हर तारीकी को अपनी आग से भस्म कर दे। आए खुदावंद यीशु अपना फजल कर, नजात दे। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।